अस्सलाम वालेकुम सबको। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी कि ArcGIS Pro में डेटा कैसे डाउनलोड करते हैं, उसे कैसे ओपन करते हैं और फिर इसी डेटा पर हम एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज करेंगे, वर्क विद मैप प्रोजेक्शंस। और एंड में मैं आपको दिखाऊंगी कि फाइनल मैप किस तरह का दिखाई देता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये डेटा आता कहाँ से है। ये डेटा एजरी की तरफ से दिया गया होता है, बेसिकली ट्रेनिंग, लर्निंग और एजुकेशनल पर्पस के लिए। यानी आप इसे सिर्फ सीखने के लिए यूज़ कर सकते हो, सेल, मार्केटिंग या अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं। एजरी का एक सिंपल रूल होता है, यूज इट फॉर लर्निंग नॉट अर्निंग। सिंपल और क्लियर। तो चलो अब मैं आपको बताती हूँ डेटा डाउनलोड कैसे करना है। सबसे पहले एसडी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ। वहाँ एक ऑप्शन होता है डाउनलोड डेटा या कोर्स मटेरियल्स। उस लिंक पर क्लिक करो और एक जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अब उस फाइल को डाउनलोड करने के बाद राइट क्लिक करो। यही वो डेटा है जो हम इस एक्सरसाइज में यूज करेंगे। अब ArcGIS Pro और प्रोजेक्ट फाइल ओपन कर लो। बस प्रोजेक्ट खुल गया। देखो, मैप विजिबल हो गया ना। अब हम इसी डेटा का यूज करके प्रोजेक्शन और विजुअलाइजेशन सीखेंगे। अब स्टार्ट करते हैं अपनी मेन एक्सरसाइज, वर्क विद मैप प्रोजेक्शंस। यानी हम सीखेंगे कि अर्थ के शेप को फ्लैट मैप पे दिखाते वक्त डिस्टॉर्शंस कैसे हैंडल करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल बात समझ लो। अर्थ गोल है, लेकिन जब हम उसे फ्लैट मैप पे दिखाते हैं तो कुछ जगह स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन होता है। कहीं साइज बदल जाता है, कहीं शेप। इसलिए हम यूज करते हैं मैप प्रोजेक्शंस, जो हमें डिसाइड करने में हेल्प करता है कि हम शेप प्रिजर्व करें, एरिया या डिस्टेंस। अब स्क्रीन पे आओ। ArcGIS Pro ओपन है ना। अब तुम्हें एक वर्ल्ड मैप नजर आएगा। उसके ऊपर ब्लू ग्रिड लाइंस और छोटे छोटे ऑरेंज सर्कल्स है। ये सर्कल्स कहते हैं टिसॉट्स इंडिकेट्रिक्स। सिंपल लफ्जों में ये सर्कल्स बताते हैं कि मैप प्रोजेक्शन ने कहाँ डिस्टॉर्शन क्रिएट किया। अगर सर्कल गोल है तो डिस्टॉर्शन कम है, अगर खिंच गया है तो मतलब शेप या एरिया डिस्टॉर्ट हुआ है। चलो अब पहला प्रोजेक्शन देखते हैं, प्लाटे कैरे। लेफ्ट साइड पे मैप प्रॉपर्टीज पे जाओ, फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स टैब ओपन करो। वहां लिखा होगा WGS84 प्लाटे कैरे। ये एक बेसिक प्रोजेक्शन है, सीधा और सिंपल। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक ग्रिड बनाते हैं, लेकिन पोल्स के पास थोड़ा स्ट्रेचिंग होता है। जूम आउट करके देखो तो लगेगा जैसे दुनिया एक फ्लैट स्क्रीन पे चिपक गई हो। यही इसका चार्म है, सिंपल और रीडेबल प्रोजेक्शन। अब थोड़ा फन करते हैं, प्रोजेक्शन चेंज करते हैं। सर्च बार में लिखो मर्केटर और सिलेक्ट करो WGS84 वेब मर्केटर ऑक्सिलरी स्फीयर। फिर ओके पे क्लिक करो। देखा, मैप का शेप बदल गया। अब ग्रीनलैंड कितनी बड़ी लग रही है, जैसे साउथ अमेरिका को खा जाए। ये प्रोजेक्शन शेप को एक्यूरेट रखता है, लेकिन एरिया डिस्टॉर्ट कर देता है। इसलिए गूगल मैप्स या वेब मैप्स इसी प्रोजेक्शन को यूज करते हैं, क्योंकि उनके लिए डायरेक्शन और शेप ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एरिया नहीं। अब एक और ट्राई करते हैं, इक्वल एरिया प्रोजेक्शन। सर्च बार में लिखो इक्वल एरिया और सिलेक्ट करो यूरोप एल्बर्स इक्वल एरिया कोनिक। फिर ओके पे क्लिक करो। देखो, अब मैप थोड़ा कंप्रेस्ड लग रहा है, लेकिन हर एरिया अपने एक्चुअल साइज के हिसाब से दिख रहा है। यानी अगर तुम कंट्रीज के एरिया कंपेयर करना चाहो तो ये प्रोजेक्शन परफेक्ट है। अब एक और लेयर ऑन करते हैं। इमेजिनरी सर्कुलर आइलैंड्स लेयर को बंद करो और हरिकेन्स लेयर को ऑन कर लो। थोड़ा जूम आउट करो ताकि पूरा ग्लोब दिखाई दे। अब देखो, ये ब्लू डॉट्स हर हरिकेन के पाथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर तुम डिफरेंट प्रोजेक्शंस ट्राई करोगी तो ये पाथ कभी स्ट्रेट लाइंस बनेंगे, कभी कर्व्स। यही प्रोजेक्शन का मैजिक है, हर व्यू एक नई स्टोरी बताता है। तो ये एक्सरसाइज हमें सिखाती है कि मैप प्रोजेक्शन सिर्फ विजुअल सेटिंग नहीं होती, बल्कि वो हर एनालिसिस का बेस होती है। सही प्रोजेक्शन का मतलब सही रिजल्ट। तो बस आज के लिए इतना ही। आज हमने सीखा कि डेटा कैसे डाउनलोड करते हैं, प्रोजेक्ट ओपन कैसे होता है और प्रोजेक्शन के जरिए मैप का लुक और मीनिंग कैसे बदल जाता है।
अगले पार्ट में हम और एडवांस स्टेप्स करेंगे, जहां हम प्रोजेक्शन पैरामीटर्स कस्टमाइज करेंगे और खुद का कोऑर्डिनेट सिस्टम डिजाइन करना सीखेंगे। तब तक के लिए ArcGIS Pro ओपन रखना और इन प्रोजेक्शंस के साथ एक्सपेरिमेंट जरूर करना, क्योंकि जब तक खुद ट्राई नहीं करोगे मैप थ्योरी सिर्फ बुक तक ही रहेगी। अल्लाह हाफिज।